नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में घुमड़ रहा था कि जब धर्म के नाम पर देश का विभाजन हो गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया और जनसंख्या की अदला बदली क्यों नहीं की गई, वो भी तब जबकि इसके लिए मांग उठ रही थी। अंबेडकर साहब ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट रूप से कहा है कि जनसंख्या की अदला बदली के बिना केवल विभाजन से हिंदू मुस्लिम समस्या समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक धर्म वाले लोगों का देश बन जाएगा जबकि भारत मिश्रित जनसंख्या वाला देश होगा। तो प्रश्न यह है कि यह बात तो विद्वान नेहरू भी समझते ही रहे होंगे कि पाकिस्तान बनने के बावजूद यदि भारत में मुसलमान रह जाएंगे तो सांप्रदायिक समस्या तो बनी ही रहेगी और आगे चलकर एक अन्य विभाजन की मांग भी हो सकती है। तो फिर उन्होंने जनसंख्या की अदला बदली क्यों नहीं की? यदि राजनीति की दृष्टि से भी देखें तो भी जब कांग्रेस ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि भारत के अधिसंख्य मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ हैं न कि कांग्रेस के साथ, तो भी उसने भारत में मुसलमानों को रोकना क्यों उचित समझा और पाकिस्तान से हिंदुओं को भारत में बसाना क्यों नहीं उचित समझा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों नहीं उचित समझा, क्योंकि इससे तो उसे राजनीतिक लाभ ही होते। आप स्वयं सोचिए। हम जानते हैं मित्रों, लोकतंत्र में राजनीतिक दल कोई भी निर्णय करते समय वोटों के गणित का तो ध्यान रखते हैं। ये तो सोचते ही हैं कि कौन सा काम करने से मतदाता उनके पक्ष में खड़े होंगे। तो वोटों के इस गणित की सामान्य रूप से कांग्रेस ने और विशेष रूप से मिस्टर नेहरू ने उपेक्षा क्यों की? इस प्रश्न पर जब मैंने चिंतन मनन किया तो मुझे समझ में ये आया कि कांग्रेस यह जान चुकी थी कि हिंदुओं का समर्थन भले ही उसे है, लेकिन मूलतः वह हिंदुत्ववादी पार्टी है नहीं। विशेषकर मिस्टर नेहरू अपने बारे में और भी अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही वे पंडित जी कहलाते हों, लेकिन आज नहीं तो कल हिंदू उनका मूल व्यक्तित्व समझ ही जाएंगे। उनके बारे में सामान्य रूप से प्रचलित है कि वे कहा करते थे, शिक्षा से मैं अंग्रेज हूं, विचारों से अंतर्राष्ट्रवादी, संस्कृति से मुसलमान और दुर्घटनावश जन्म से मैं हिंदू हूं। तो संस्कृति से मुसलमान और दुर्घटनावश हिंदू बने नेहरू को यह डर था कि जब भारत के हिंदू कांग्रेस का और उनका चरित्र समझ जाएंगे तो वे उनकी ओर से मुंह मोड़ लेंगे और हिंदू महासभा की ओर झुक जाएंगे, जिसके नेता सावरकर थे और जो खुल्लम खुल्ला हिंदुत्ववादी पार्टी थी और जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर भारत में विशुद्ध हिंदू राष्ट्र की स्थापना था। सावरकर ने स्वतंत्रता से पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कांग्रेस और जिन्ना दोनों ही विश्वसनीय नहीं है। आज जो लोग विभाजन का विरोध कर रहे हैं, कल वे ही एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए इसे स्वीकार कर लेंगे। सावरकर कहा करते थे, हिंदू हिंदुस्तान के प्राण हैं। श्री राम के बारे में वे कहते थे, जिस दिन हम श्री राम को भूल जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान प्राण विहीन हो जाएगा। तो ऐसी हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी कांग्रेस के लिए एक बुरा सपना थी। वह सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, हिंदू महासभा के विचारों का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और जनता ने कांग्रेस पर अधिक विश्वास किया, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें गहरी थी, इसका प्रचार प्रसार व्यापक था और इसके पास गांधी जी जैसे लोकप्रिय नेता थे। लेकिन नेहरू जी जानते थे
कि आज नहीं तो कल हिंदू महासभा और सावरकर को लोग समझेंगे और तब बहुत संभावना है कि वे कांग्रेस से मुंह मोड़कर उस ओर चल पड़े या अन्य किसी हिंदुत्ववादी पार्टी की ओर चल पड़े, क्योंकि कांग्रेस को और अपने को तो वे जानते ही थे। तो ऐसे में सुरक्षित राजनीति के लिए कांग्रेस को लगा कि यदि भारत में मुसलमानों की एक ठीक ठाक जनसंख्या हो तो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और विशेषकर मुस्लिम समर्थक छवि के कारण वह एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक और जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों के सहारे भारत पर लंबे समय तक राज कर सकेगी। इतना ही नहीं, मुसलमानों के पक्ष में संविधान में प्रावधान भी किए गए और मुस्लिम समर्थक नीतियां भी बनाई गई, जिससे मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त वोटिंग करें। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के बाद भी भारत में रुक जाने की चाल चली थी, उनके मन में पता नहीं अपराध बोध था या नहीं, लेकिन असुरक्षा बोध तो था, क्योंकि सामान्य जनता उन्हें संदेह की नजर से देख रही थी। तब कांग्रेस ने आगे बढ़कर उन्हें सुरक्षा बोध दिया। इतिहास में उनके द्वारा की गई गलतियों पर न केवल व्हाइट वॉश करने की नीति अपनाई, बल्कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में उनके योगदान को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया और इन लोगों के मन में यह बात बिठाने में सफल रही कि कांग्रेस राज में ही उनके हित सर्वाधिक सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू चेतना का उभार न होने पाए, इसके लिए भी उपाय किए गए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के नेहरू विरोध में थे। उनका मानना था कि इससे हिंदू पुनरुत्थान होगा। आखिर हिंदू पुनरुत्थान से उन्हें क्या समस्या थी, आप स्वयं समझिए। इसी तरह शिक्षा पद्धति भी इस तरह की अपनाई गई और उसे इस तरह संचालित किया गया कि हिंदू अपने धर्म से विमुख होते जाएं और मुसलमान अपने धर्म के प्रति अधिक से अधिक प्रतिबद्ध होते जाएं। मदरसा शिक्षा इसी का एक अंग थी। वातावरण ऐसा बनाया गया कि हिंदू अपने धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी जाति के आधार पर सोचें। धार्मिक चेतना से अधिक प्रबल हिंदुओं की जातीय चेतना हो जाए, इस तरह के प्रयास किए गए और यह रणनीति सफल रही। उदाहरण के लिए, पहले लोकसभा चुनाव में हिंदू महासभा को केवल 4 सीटें मिली, दूसरे में 2, तीसरे में 1, चौथे में 1 और 5वें में 0। जबकि हिंदू बहुल देश में हिंदुत्ववादी पार्टी को अधिक से अधिक सफलता मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिलती कैसे? हिंदू हिंदू न होकर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, दलित, आदिवासी, जाट, राजपूत, गुर्जर, यादव आदि बना रहे। इस नीति के द्वारा और मुस्लिम वोटों के एक मुश्त समर्थन से भारत में एक लंबे समय तक हिंदुत्ववादी पार्टियों को सफल होने से रोका गया। आगे चलकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के प्रति जो नरम नीति अपनाई गई, इसने भी भारतीय राजनीति में हिंदुत्ववाद का रास्ता कठिन कर दिया। सारांश ये है मित्रों कि अपने दूरगामी राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से कांग्रेस ने और विशेष रूप से मिस्टर नेहरू ने न तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने दिया और न ही जनसंख्या का स्थानांतरण होने दिया। मित्रों, मेरा यह विश्लेषण है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी। आप क्या सोचते हैं, कृपया अवगत कराएं।